हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म के टाइप 3 देखेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्टकट मेथड। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे बैच का प्रमोशन। ठीक है, तो आपको जो कंप्लीट बैच है वो मिलेगा 49 रुपीज़ में। ठीक है, ये आपके हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या रेलवे का हो, या ठीक है जीडी का एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए यूज़फुल है। इसकी फीस केवल 49 रुपये है। ठीक है, इस बैच में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट मैथ सिलेबस। ठीक है, सीजीएल लेवल पीआई की, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स, फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, और डाउट सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये बैच परचेज करना है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा उसकी चाल ज्ञात करो। तो इस टाइप का जब कभी क्वेश्चन होगा तो इसको हम लोग शॉर्टकट, पहले हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, इसका बेसिक मेथड भी हम लोग देखेंगे, ताकि अगर आप पेपर में कुछ क्वेश्चन घुमाया जाता है तो आपको वहाँ पर कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। देखो, अगर आपको इसकी स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड फाइंड करने का तो देखो बेस्ट तरीका यही है कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ होंगी उनको डिफरेंस ले लो। तो 200 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? 100। ठीक है, बटे में क्या कर लो, उनकी चालों का डिफरेंस ले लो। तो 12 में 9 गया 3, तो यही आ जाएगा आपका स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझो रहा है, अगर हमें स्पीड पता चल गई है तो डिस्टेंस पता कर सकते हैं आराम से हम लोग। अब देखो, प्लेटफॉर्म, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी थी? 100 थी। दूसरे वाले की कितनी थी? 200। ठीक है, पहले वाले को पार कर रहा है 9 सेकंड में, दूसरे वाले को पार कर रहा है 12 सेकंड में। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, जो आपका टाइम का रेशियो था। ठीक है, और ये आपका था लेंथ का। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 चौको 400 और दो तियाँ 600। तो इसको रखते हैं मॉड के अंदर। ठीक है, हमें साइंस से मतलब नहीं है। ठीक है, चार में से और इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं जो टाइम का है। तो 4 में 3 गया 1, तो 600 में 400 गए, कितना बचेगा? 200। माइनस आएगा बट मॉड क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 200 मीटर हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पैटर्न पे। देखो, अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, पहली बात तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और उसकी चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो, चाल निकालने को तो सिंपल, स्पीड निकालने का सिंपल तरीका है, क्या है, इनके बीच के जो प्लेटफॉर्म के बीच का डिफरेंस है उसको ले लो। तो 200 में से 120 गया 80, बटे में क्या ले लो, इनके समय का डिफरेंस ले लो। 12 में 8 गया 4, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो देखोगे, 1 मिनट, हाँ 20 मीटर पर सेकंड। तो एक ही ऑप्शन पे है जो है बी, अगर ऑप्शन से जाना था तो। ठीक है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। अब लंबाई फाइंड करनी है, तो लंबाई फाइंड करने का तरीका हमने क्या बताया था आपको? क्या करना है, ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाइयाँ हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच के जो टाइम है उनके लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, टाइम पहले वाले में 8 लग रहा था, फिर इनके रेशियो ले लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 12 36, तो हो जाएगा 360, और 12 दूनी 4 माइनस 400, और फिर क्या करते हैं, टाइम का डिफरेंस। तो 40 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये तरीके थे जो आपको क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई या इजी वे में आप कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।